नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। भारत को पुण्य भूमि कहा गया है, जहां देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। यहां की महान धर्म ग्रंथों तथा उनके कृति और कृतित्व को आज भी प्रमाणित करते हैं कई गौरवशाली विरासत। इसी में हम अगर सीमांचल हृदय स्थली कटिहार की बात करें तो प्रथम दृष्टिया में यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर विरासत में जिसका निर्माण कब हुआ यह किसी को पता नहीं, और युगों युगों से यह साक्षी है महान विरासत का, महान धार्मिक ग्रंथों का। कटिहार के हसनगंज प्रखंड स्थित भारीडीह स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ था यह तो किसी को ज्ञात नहीं, परंतु जन श्रुतियों में आज भी कई कहानियां किंवदंती हैं। इसी क्रम में यह प्रसंग आता है कि महाभारत में वर्णित कि जब अर्जुन का मान दर्पण हेतु भगवान शिव ने किरात का रूप लिया, भील के रूप में अर्जुन को उन्होंने दर्शन दिया, और इससे पूर्व महादेव से अर्जुन को तब युद्ध करना पड़ा, और सबसे महान धनुर्धर होने पर के अभिमान को यही झटका लगा था जब महादेव ने अर्जुन से युद्ध कर उसे परास्त करने का कार्य किया, और अर्जुन की बहादुरी और साहस को देखकर महादेव ने उन्हें पशुपति शस्त्र भी प्रदान किया। रूबरू हो रहे हैं आज आप सावन विशेष में कटिहार के हसनगंज प्रखंड भारीडीह स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर, जहां की गौरवशाली गाथा न सिर्फ महाभारत को प्रमाणित करते हैं बल्कि पांडवों के वनवास तत्पश्चात अज्ञातवास। गौरतलब है कि पांडवों ने अज्ञातवास नेपाल में बिताया था और पांडवों ने वनवास 12 वर्ष का बिताया था। 12 वर्ष में कहां कहां पांडवों ने वनवास बिताया इसका तो विशेष जिक्र महाभारत में है, परंतु यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वनवास के अंतिम क्रम में पांडवों ने पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में ही वनवास बिताया था। इसके बाद वे नेपाल गए, जहां नेपाल में उन्होंने अज्ञातवास बिताया। देखिए सावन विशेष पर सीमांचल न्यूज की विशेष प्रस्तुति। नमस्कार, हसनगंज स्थित भारीडीह ऐतिहासिक शिव मंदिर में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल। हम आपको बताना चाहेंगे कि कटिहार हसनगंज प्रखंड स्थित भारीडीह, जो जैसा कि अभी आप शिव मंदिर देख रहे हैं, यह काफी ऐतिहासिक है। वैदिक कालीन भी कह लें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। महाभारत कालीन इतिहास रहा है, यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर महादेव ने भील के रूप में अर्जुन को दर्शन देने के उपरांत उन्हें पशुपति शस्त्र प्रदान किया था। विस्मृतियों के द्वार में बेशक कहीं बंद है गौरवशाली गाथा, प्राचीन धार्मिक गाथा, लेकिन आज भी अगर जन श्रुति और लोक श्रुति की बात करें तो कटिहार के आजमनगर स्थित चाहे गोरखनाथ धाम की बात करें या हसनगंज भारीडीह स्थित ये शिव मंदिर की, प्राचीन शिव मंदिर की, कहते हैं कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताया था और 1 वर्ष का वनवास पांडवों ने नेपाल राज्य में बिताया था। तो यह हम कह सकते हैं कि वनवास के आखिरी समय पांडवों ने पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में ही वनवास बिताया था। इसके उपरांत वे नेपाल गए। इसी के पूर्व में अर्जुन को कठिन तपस्या के बाद महादेव ने भील के रूप में दर्शन देते हुए उन्हें पशुपति शस्त्र प्रदान किया था। इस आहते इस प्रांगण में जहां आप मौजूद हैं अभी हमारे साथ,
यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे तमाम महान गौरवशाली गाथा के साथ। और यहाँ जो स्थानीय पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। दर्शकों को बताइए इस ऐतिहासिक शिव मंदिर के बारे में। और यह भी मान्यता है जनश्रुति के अनुसार कि अर्जुन को पशुपति शस्त्र यही मिला था। हाँ, यही मिला था जी बताइए। यहाँ जो है अर्जुन और किरातेश्वर महादेव से युद्ध भी हुए थे। भील के रूप में महादेव ने अर्जुन को दर्शन दिया था। अर्जुन को दर्शन देने बाद यहाँ युद्ध भी हुए थे। युद्ध भी हुआ था। हाँ जी। ये बहुत पुरानी सा मंदिर है। हाँ जी। जो कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? भीम और अर्जुन जी, युधिष्ठिर से सहदेव, पांचों भाई पांडव से ही युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? भीम और यह महादेव के साथ हुए थे, जिसे किरातेश्वर महादेव हैं जी। इनके साथ किरातेश्वर महादेव के रूप में नेपाल से आए हुए थे। अच्छा। जब नेपाल से आए तो यहाँ युद्ध होने लगे। युद्ध होते होते जो है अर्जुन बोला हम प्रस्थ कर देंगे। अर्जुन को यह उस समय में गौरव था कि उससे बड़ा धनुधर कोई नहीं था। कोई धनुधर नहीं। तो महादेव ने सुनते हैं कि जैसा कि जनश्रुति का कहना है कि महादेव ने उनका दर्प को दलन करते हुए इसके उपरांत उन्हें पशुपति शस्त्र प्रदान किया। जी जी, ये तो बहुत प्राचीन है। और काफी बाबा धाम की बात करें, सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ लेकर लोग बाबा धाम जाते हैं। हर सोमवारी में कांवड़ लेकर एवं दूर दराज के आदमी यहाँ आते हैं, जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना होते रहते हैं। सोमवार को विशेष रूप से यहाँ भीड़ रहती है। विशेष रूप से भीड़ होते हैं और रविवार को भी रहते हैं। जी, ये 2 दिन रहते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर की ख्याति सुनने के बाद सौरसेनी राजा इस मंदिर को कहीं अन्य जगह पर स्थानांतरित कर रहे थे, जो उन्होंने प्रहार भी किया, लेकिन फिर इस बीच कोई दुर्घटना हुई जो उन्होंने इस चीज को त्याग दिया इस डिसीजन को। इसके बारे में बताइए। ये तो सौरिया का राजा था ना जी। सौरिया का राजा इसको उठा के ले जाने के लिए कोशिश किया जी महादेव जी को। पड़ते ज्ञान हो गया। जब सुबह हो गया तो इसको नहीं उठा सके जी। और वो राजा भी विलीन हो गए, क्योंकि कुल्हाड़ी से मारा हुआ है, दाग है, जो खून का धारा चलते थे। महादेव के मस्तक से जब वो इस पर प्रहार किया था। और उसका परिवार जितना कहते हैं कि जागृत महादेव है यहाँ पर। जागृत तो महादेव आज का नहीं, ये बहुत प्राचीन काल का है जी। जो मांगते हैं मनुष्य उनका मनोकामना पूरा हो जाते हैं। यह भी मान्यता है कि यह आपरूपी मंदिर है, जितना ऊपर उतना नीचे भी है। हाँ, उतना ही है। और क्या बताना चाहेंगे? और इससे बड़ा जैसे कि गोरखनाथ धाम काफी ऐतिहासिक है, आस्था का केंद्र है, और ये इतना प्राचीन ऐतिहासिक होने के बावजूद गोरखनाथ तो बाद में आया। इसके बाद में? हाँ, इसके बाद में आया। ये तो बहुत दिनों से जागरूक है। तो क्या बात है, आज बाबा धाम को जैसे ख्याति मिली है, गोरखनाथ धाम को जैसे ख्याति मिली है, जो है हसनगंज को कहीं न कहीं उपेक्षित किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, बाबा धाम में कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है, गोरखनाथ धाम में भी काफी भीड़ नजर आ रही है। तो यहाँ की ख्याति के बारे में लगता है अभी तक लोगों को जानकारी कम है। यहाँ जानकारी कम है। भारी दिन जो है जल अभिषेक करने के लिए बहुत से कम कमरिया आते हैं, जिन्हें जानकारी है वे यहाँ। या आपको महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जी काफी भीड़ के साथ आते हैं यहाँ पर। हाँ, जो कि मनुष्य को दिशा नहीं मिलती कि किधर बैठे और किधर रहे। आपका शुभ नाम क्या हुआ पंडित? नरेश गोस्वामी। जैसे कि आप भारीडी स्थित हसनगंज में यहाँ के प्रथम पुजारी हैं, जिनसे अभी आप मिल रहे थे और इस मंदिर की ऐतिहासिक पहलू के बारे में जान रहे थे। हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यह प्राचीनतम शिव मंदिर भारीडी कटिहार हसनगंज प्रखंड स्थित है, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है। वैदिक कालीन इतिहास से अगर इसे जोड़ा जाए तो यह अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा। सौरिया के राजा ने इस मंदिर की ख्याति जागृत महादेव के बारे में जानकर उन्हें कहीं
अपने क्षेत्र में ले जाने की उन्होंने भरपूर कोशिश किया। कहते हैं इस चीज़ के लिए रात भर खुदाई चली, लेकिन जैसे ही महादेव के ऊपर प्रहार किया खून की धारा बहने लगी और फिर उनके साथ भयावह एक हादसा हुआ इस घटना के बाद, और उन्होंने इस मंदिर को ले जाने का एक त्याग दिया कि इस मंदिर को आप कहीं नहीं ले जाएंगे, यहीं रहने देंगे। तब से यह भारीडीह स्थित शिव मंदिर एक काफी ख्याति हासिल की, लेकिन ये एक विडंबना है कि प्राचीनतम गौरवशाली सिद्ध मंदिर होने के बावजूद अभी भी ख्याति इस मंदिर की शिव भक्तों तक नहीं पहुंची है। और हमारा यह प्रयास है कि इस प्राचीनतम शिव मंदिर के बारे में आपको भी जानकारी मिले, ताकि बिहार की गले की हार के नाम से प्रसिद्ध कटिहार की धार्मिक के गौरवशाली गाथा के बारे में भी आप जानें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सीमांचल न्यूज़।